आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां एक तरफ शासन प्रशासन आदिवासियों और आदिवासी अंचल के सर्वांगीण विकास का ढिंढोरा पीटती है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य गांवों की शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का हाल बेहाल है। जहां एक तरफ शहरी और मैदानी अंचल के बच्चे टाइल्स और मार्बल लगे सर्व सुविधायुक्त आलीशान शाला भवनों में पढ़ाई कर अपने सपनों को साकार कर लेती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदिवासी ग्रामीण और वनांचल के मासूम बच्चों को ठीक से पाठशाला भी नसीब नहीं होती। ये उदाहरण किसी बस्तर या सरगुजा जैसे दुरस्त और बिहड़ वनांचल की नहीं है, बल्कि संस्कार धानी के नाम से सुप्रसिद्ध राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 62 किलोमीटर ग्राम पंचायत गेरूघाट के मंगिया टोला में बूचा टोला संकुल आश्रित शासकीय प्राथमिक शाला का हाल है। यहाँ के मासूम नौनिहाल आदिवासी ग्रामीणों द्वारा बनाए झोपड़ी नुमा शाला में पढ़ाई करने को मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। गेरूघाट के ग्रामवासियों ने बताया कि शासन प्रशासन आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए भव्य आयोजन कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का विकास करने का खूब ढिंढोरा पीट रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में किए जा रहे विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं। विभिन्न आयोजन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो आदिवासी वर्ग को उनका लाभ नहीं मिल रहा। शासन प्रशासन को सच्चाई को स्वीकार कर जनजाति गौरव दिवस मनाने के पूर्व आदिवासी अंचल के आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाना चाहिए। मंगिया टोला के ग्रामीणों ने आगे बताया कि शासकीय प्राथमिक शाला मंगिया टोला में वर्तमान में 30 छात्र छात्राएं अध्ययन करती हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षकों के अध्यापन कार्य में कोई कमी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद का स्तर भी उत्कृष्ट है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर्व सुविधायुक्त शाला भवन है। मंगिया टोला में कनिष्ठ शाला के नाम से 1992-93 संचालन का शुभारंभ हुआ। 5 साल के बाद में प्राथमिक शाला का दर्जा मिला। प्राथमिक शाला के नाम पर शासकीय शाला भवन का निर्माण हुआ, जो अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है। सन 2008 में शाला भवन की मरम्मत भी की गई, लेकिन वर्तमान में शाला भवन अति जर्जर अवस्था में है। छत के गिरने का डर, छज्जा का छड़ और सीमेंट निकलने से डरावनी स्थिति में है। मुख्य दरवाजा के चैनल गेट टूटकर अस्त व्यस्त हो चुके हैं। चैनल गेट के टूटने से चोरी होने की आशंका भी बनी रहती है। शाला भवन की अति जर्जर स्थिति को देखकर शाला के समीप एक आदिवासी किसान लखनलाल मंडावी के खलिहान में बने निजी भवन में शाला संचालित हो रही थी, लेकिन धान कटाई और मिंजाई का समय आने के कारण वहां शाला संचालन करना संभव नहीं हो पाया। और अब सवाल ये उठता है कि बच्चे पढ़ाई करें तो कहाँ करें, क्योंकि गांव में कोई शासकीय भवन भी नहीं है। एक महिला मंडल भवन है, उसे भी खाद गोदाम और वितरण केंद्र के रूप में उपयोग कर उसमें खाद का वितरण किया जाता है। अति जर्जर शाला भवन में खतरनाक स्थिति को देखकर बच्चों को शाला भवन में बैठाकर पढ़ाई करवाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब ग्रामीण बच्चे और शिक्षक करें तो आखिर क्या करें? तरह से जर्जर हो चुके हैं। हमारे स्कूल है सन 92-93 की स्कूल है। एक बार रिपेयरिंग करा चुके हैं। हम फंड लेके ब्लॉक पार्लियामेंट से फंड लेके लाली राम के माध्यम से स्वीकृति कराएं, ओकर बाद फिर से रिपेयरिंग कराएं, लेकिन रिपेयर है रिपेयर होते शुरुआत जो नींव खराब हो जाते तो मुश्किल हो जाते नहीं बार बार भाई।
ओकर से हमारा साल भर हो गए लगभग। लड़का मतलब ओदे लखनलाल मंडावी को ओकर बाड़ी में पढ़ा था। अब ओकरो कोठार भी आ रहे, ओकर कोठार भी आ रहे में अब कतिक दिन रखो भाई, वहू को खेती किसानी वाले आदमी है। तो गांव भर मिल के तो नानचुन झाला झोपड़ी बनाहन, इमाम लोग लेकर पढ़ा थन। और एक बार जिला शिक्षा अधिकारी कर भी गए हैं, वो भी किस में तुरंत 15 दिन में एक कार्यवाही कराता हूँ कि और आज तक कोई कार्यवाही नहीं, ना कलेक्टर सुनी ना कोई नहीं सुनी। अब एक बाद कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, हमारे छोटे छोटे लोग लड़का बा तो हम पूरा बस्ती भर लोग लड़का अपन दीदी बाल बच्चा सामने धर के बिल्कुल बंजारी रोड ला पूरा चक्का जाम करके भूख हड़ताल बैठबो। स्कूल पूरा जर्जर हो गए और झोपड़ी हमन बनाहन गाँव वाले मिल के बनाहन। मंगिया टोला के ग्रामीणों ने आगे बताया कि शाला भवन के साथ साथ रसोई कक्ष और बालक बालिका शौचालय भी अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है। रसोई कक्ष अति जर्जर स्थिति में होने के कारण बरसात के मौसम में पानी टपकने से मध्याह्न भोजन पकाने में रसोइयों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बालक बालिका शौचालय भी जर्जर अवस्था में है, जिससे शिक्षकों और बालक बालिकाओं को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। जहां एक तरफ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों को शौच के लिए पास के झाड़ी में जाना पड़ता है, जो कि अत्यंत ही शर्मनाक, खतरनाक और खौफनाक है, क्योंकि वहां किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका भी बनी रहती है। शाला भवन और शाला परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से अहाता का निर्माण किया गया है, वो भी झाड़ी तरफ अपूर्ण है, जिससे जंगली जानवरों के आने का भय बना रहता है। वहीं ग्राम पटेल चेतन गुंजाम ने बताया कि लगभग 80 परिवार के निवास वाले ग्राम मंगिया टोला में पहुंचने के लिए मुख्य ग्राम और पंचायत मुख्यालय गेरूघाट, आमगांव और बूचा टोला 3 ओर से रास्ता है, लेकिन तीनों रास्ता कच्चा है, जिससे ग्रामीणों को बरसात में कीचड़ और गर्मी में धूल से आवागमन में अत्यंत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के लगातार प्रयास और मांग करने पर आजादी के 77 वर्षों के बाद बड़ी मुश्किल से आंगनबाड़ी केंद्र खुल पाया था, जिसके लिए भी नया आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण की आवश्यकता है। ग्रामीणों ने सैकड़ों हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अत्यंत जर्जर शाला भवन संबंधी समस्याओं से क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे, कलेक्टर साहब, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी लिखित रूप में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सिवाय आश्वासन के कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। समस्याओं के समाधान की गुहार लगाते हुए मंगिया टोला के आदिवासी ग्रामीण अब थक चुके हैं। अब अंतिम एक बार फिर से उच्च अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराकर छुरिया बंजारी मुख्य सड़क मार्ग पर चक्का जाम करने पर वो मजबूर होंगे और यही उनके लिए एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। फिलहाल आज के इस सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।